जी मैं हमारा एक सिस्टम रहता है क्वार्टरली इंस्पेक्शन का, बाय एनुअली हम लोग करते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आज जाटो थाने में आई थी। तो हमारा जो पंजाब पुलिस रूल्स होते हैं और डीजी साहब का एक रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो हम सारा थाने का जो कार्य होता है, जो रिकॉर्ड होता है, उसको भी चेक करते हैं। जो मेंटेनेंस होता है पुलिस स्टेशन का, सफाई जो है उसको भी चेक करते हैं। जो यहाँ पे जो मुलाजिम है क्लास 4 है जो पोस्टेड है, उनके वेलफेयर का भी हम लोग चेक करते हैं। जो क्राइम की स्थिति है उसको भी चेक करते हैं। जो FIR दर्ज हुई है, कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हुआ है, वेरिफिकेशन का डिस्पोजल हुआ है, जो पुलिस सर्विसेज जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनका डिस्पोजल, क्या करंट ट्रेंड है क्राइम का, कहाँ पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कौन सी बीट में ज़्यादा हो रहा है, क्या जोग्राफिकल स्पेशल स्प्रेड है क्राइम का, उस सारी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। और उसी पर्पस के लिए ये सिस्टम जो है ये बना हुआ है और उसी संदर्भ में आज मैं जाखल में आई। इंस्पेक्शन के दौरान क्या खामियां और खूबियां मिली हैं? जी यहाँ का काम मोरलेस ठीक है। जो केसेस हैं उनका डिस्पोजल भी ठीक है, टाइमली डिस्पोजल है, रिकॉर्ड का मेंटेनेंस भी बिल्कुल ठीक है। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो हमने नोट कर ली है और यहाँ के स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर दिया है। शहर में थाना खोलने, एक चौकी खोलने की मांग की गई है शहर के लोगों के द्वारा, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो थाना है वो ऑलरेडी शहर में ही स्थित है। अगर हम ज्यादा यूनिट्स खोलते हैं तो फोर्स तो वही रहती है और वो फोर्स स्प्लिट हो जाती है। तो ज्यादा फोर्स को स्प्लिट करने का भी फायदा नहीं रहता है। चौकी खोलने की आवश्यकता वहां पे होती है जहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और किसी को आने में या अप्रोच में या थाने की लोकेशन इस प्रकार की हो कि किसी को आने में दिक्कत लगे। तो प्राइमर फेसी तो नहीं लगता कि जाखल में एक अलग चौकी सेटअप करने की जरूरत है। फिर भी जो लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं उनसे एक बार डिस्कशन कर लेंगे किस वजह से वो कह रहे हैं नीड है। अगर हम किसी और तरीके से उस नीड को पूरा कर सकेंगे तो उस तरीके से करेंगे, नहीं तो कंसिडर हम इस चीज को भी कर लेंगे। मैडम जी, जो चाहे बलरा रोड हो जो पंजाब से लगा हुआ तिकोना इलाका है जाखल थाना, तो वो तीनों खाली रहते हैं नाके। इस वजह से जो असामाजिक तत्व है वो आते हैं जाखल में, वो कर कोई भय नहीं होता, वापस चले जाते हैं, पुलिस के हाथ नहीं आते। नहीं जी, तो ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं जी, ऐसा नहीं है। सवाल पूरा सुन लिया मैंने आपका सवाल, समझ गई मैं। हाँ जी, देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है हमारा सीलिंग प्लान का, क्योंकि अगर आप परमानेंटली लगा देंगे वहां पे उस जगह पे नाके तो उसका भी कोई फायदा नहीं रहता है। क्योंकि ये वाला जो एरिया है जाखल का जो एरिया है वो आधा हरियाणा में आधा पंजाब में है। जब इलेक्शन हुए थे तो हमने एक एक कच्चा रास्ता भी मैप आउट किया था, सारे रास्ते मैप आउट करे थे। तो हमने जो हम रेगुलरली भी करते रहते हैं तो कई मतलब यहाँ से 85 रास्ते निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 रास्ते बंद कर लेंगे तो मूवमेंट पूरी तरह रुक जाएगा। तो परमानेंट नाके लगाने के अपने ही फायदे होते हैं, पर परमानेंट अगर आप एक ही जगह डेली उसी टाइम पे नाका लगाते हो तो उसके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोगों ने अपने लेवल पे सीलिंग प्लान बनाए हुए हैं, तो जब भी कोई वारदात होती है तो उसकी इमीडिएटली VT की जाती है अक्रॉस द स्टेट। और जो कंसर्न नेबरिंग एरियाज होते हैं वहां पे नाकाबंदी भी करी जाती है। और पिछले 10 दिनों में 3 स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हुए थे जो सीलिंग प्लान के थ्रू इमीडिएटली पकड़े गए हैं। जो अगले मतलब इंसिडेंट होने के 2 या 3 घंटे के अंदर वो लोग पकड़े गए हैं। और जो नाके लगाए हैं या जो ERDs पेट्रोलिंग कर रही थी VT के थ्रू, उसी के द्वारा वो पकड़े गए हैं। तो ये जो चीज है, ये सिस्टम है, एक इवॉल्विंग सिस्टम है। नाकेबंदी जो सीलिंग प्लान होते हैं उसके नाके भी हम लोग हर 1-2 महीने बाद चेंज करते रहते हैं। हम उसके मॉक एक्सरसाइजेस भी करते हैं। हम लोग एक मॉक VT कर देते हैं कि वहां से फलानी जगह से ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसी गाड़ी है, उसको रोकिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम वो भी करते हैं। परमानेंट नाकाबंदी के अपने एडवांटेजेस हैं। बाकी जो आप बात कह रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जो आप बात कह रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। अगर जरूरत होगी तो वहाँ पेट्रोलिंग क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ कर्मचारी भी बहुत कमी है। जी देखिए, कर्मचारी जो है उनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हम लोग रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट, नंबर ऑफ विलेजेस उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे 9 थाने हैं, जुरिस्डिक्शनल थाने हैं। उसके अलावा 3 स्पेशल थाने हैं, ट्रैफिक, SHO और विमेन। तो और उसके अलावा ऑफिसर्स का स्टाफ होता है, जो जेल की गार्ड्स होती हैं उनका स्टाफ होता है, टेम्पररी और परमानेंट नाकाज होते हैं। बहुत कई अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज होती हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना क्राइम या जितना भी वर्कलोड एक जगह पे हो तो जितनी फोर्स हमें अवेलेबल है उसी प्रोपोर्शन में हम उसे बांटते हैं। और इसको हम रिव्यू भी करते रहते हैं, क्योंकि हर महीने कुछ लोग ट्रांसफर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर, कोई रिटायर हो जाता है, तो उसको हम पीरियोडिकली रिव्यू भी करते रहते हैं। कल 52,000 की चोरी की घटना हुई है, दिन दहाड़े हुई है मैडम जी, इसके बारे में रोड पर दिन दहाड़े
इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसमें मुकदमा की बात नहीं होती जी, उस पर मुकदमा दर्ज, जैसे कि एसएचओ साहब ने बताया, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और जो इस प्रकार की जो चोरी की घटनाएं इस समय पे बढ़ती हैं, रात की भी ब्रेक-इन्स, हाउस ब्रेक-इन्स की घटनाएं भी बढ़ती हैं और दिन की चोरियां भी गर्मी के मौसम में बढ़ती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने पेट्रोलिंग प्लान को भी अपने को रीएडजस्ट किया है। और जो CIAs हैं उनकी भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग ड्यूटीज लगाई है एरिया बांट के, ताकि सारे एरिया कवर हो। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने चोर हैं, जो पहले इस तरह के वारदातों में शामिल हैं, उनको भी हमने चेकिंग का एक सिस्टम बनाया है, ताकि उनको हम लोग रेगुलरली चेक करें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पिछले 1-1.5 महीने में बाहर आए हैं जेल से, तो उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। बाकी CCTV जो भी इंसिडेंट हुआ है, CCTV वगैरह और जो भी साइंटिफिक एड्स हैं, उनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो खुल जाए। नशा के बारे में बताइए। नशे का कारोबार भी मैडम जी बहुत जोरों से चल रहा है जाखल में, इसके बारे में क्या कहें आपको? नशे के ऊपर हमने काफी काम किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिट NDPS नाम का एक लॉ है, कानून है, जिसके अंतर्गत एक पूरे साल तक प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है किसी व्यक्ति की। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा केसेस जो हैं पिट NDPS के, वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से गए हैं। और उसके बाद जो डिटेंशन भी है, हम लोगों के टोटल 14 जो केसेस थे वो अप्रूव हुए थे, जिसमें से 10 लोगों की डिटेंशन जो है अभी हो रखी है। तो वो लोग प्रिवेंटिवली डिटेन हो चुके हैं 9 महीने से लेकर 1 साल तक। और ये पूरे हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो है वो फतेहाबाद में किया गया है। तो इसी प्रकार से जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं कि जो लोग इस तरह के कामों में NDPS में, नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी हम लोग प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उसको अटैचमेंट की भी प्रक्रिया स्टार्ट करी है हमने। और इसके साथ साथ डिटेक्शन पे भी हम लोग काम करते हैं, अवेयरनेस पे भी हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है साइमल्टेनियसली हम लोग कर रहे हैं। जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको भी हम लोग काउंसिल कर रहे हैं, ताकि वो नशे का जो सेवन है वो बंद कर दें। साथ ही एक जो प्रॉब्लम अभी हमने देखी है कि जो हेरोइन है, जिसको हम चिट्टा कहते हैं, चिट्टे का सप्लाई जो इस पूरे एरिया में है वो पहले से कम हो गया है। उसकी जगह लोग जो है टपेंडाडोल और प्रेगाबैलिन, जो 2 मेडिकल नशा जो है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि ये जो गोलियां हैं ये अनरेगुलेटेड है। इनका जो सेल है, ये ओवर द काउंटर ड्रग जिसको हम कहते हैं वो है, तो इसकी सेल पे कोई रेगुलेशन नहीं है। तो इस चीज को लेके हमने जो सारे केमिस्ट और होलसेलर्स हैं ड्रग्स के फतेहाबाद में, उनके साथ भी हमने कई बार अभी मीटिंग करी है और उनको भी हमने जागरूक किया है कि वो समाज की बेहतरी के लिए जो ये ड्रग्स होते हैं और इनका स्पेशली जो प्योर फॉर्म है, अगर ये मिक्स है तो ये नर्व ब्लॉकर्स है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, पेन जिसको होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो उनसे हमने बात करी है कि जो प्लेन मात्रा में 250 मिलीग्राम से ऊपर की मात्रा में जो ये टैबलेट्स हैं वो लोग खुद ही ना रखें और खुद से ही मतलब खुद सेल्फ रेगुलेट करें कि जी इन दवाइयों को हम स्टॉक में नहीं रखेंगे। जो उनके कॉम्बिनेशन सॉल्ट है, जो वो बता रहे थे कि डॉक्टर्स भी जो न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको वो लोग रखेंगे, दूसरा जो इसका प्योर फॉर्म है उसको नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी CIA टीम्स हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलके पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो केमिस्ट शॉप्स हैं उनको एक एक करके चेक कर रही हैं, ताकि स्पेशली हम लोग इंटेलिजेंस बेस्ड भी कर रहे हैं, रैंडम भी कर रहे हैं और सरप्राइज चेकिंग भी कर रहे हैं, ताकि कहीं से अगर इस तरह की इनपुट मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई करें। एक आध ड्रग शॉप्स हमने कराई भी हैं, सील भी कराई हैं, जिसमें ये भी पता चला कि हमें कि टपेंडाडोल, प्रेगाबैलिन वो लोग बेच रहे हैं और साथ में उन्होंने और भी वायलेशंस करे हुए थे, जिसके अंतर्गत उन्हें सील किया गया। इतना बड़ा जाटों का थाना है, यहाँ पर रहायशी क्वार्टर नहीं है, तो पुलिस के लिए, उनके लिए कुछ आप औपचारिकता के लिए कुछ भेजेंगे पत्र द्वारा? जी, एक्चुअली ये तो एक बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि टोहाना में हमने बनाए हुए हैं क्वार्टर्स, तो टोहाना यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो अभी तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पे बैरिक्स है मुलाजिमों के रहने के लिए, अगर रिक्वायरमेंट हमें रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की एज एंड व्हेन अराइज करेगी तो उसके हिसाब से हम भेजते हैं। मेरा सवाल है कि पुलिस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए? जी, हम लोग जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, अभी तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि नए कानून बनाए गए हैं। तो अभी तो हम लोगों का फोकस है कि जो नए कानून हैं उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दें मुलाजिमों को, और ताकि ये जो अभी ट्रांजिशन फेज आएगा वो स्मूथली हो। तो हम लोग मॉक ड्रिल्स भी करा रहे हैं, जो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर्स हैं, जो नए उसमें से जो BNSS में जो नए प्रोसीजर्स बताए गए हैं, तो उसकी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मॉक फाइल्स हम लोग उनसे साथ में मेंटेन करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग मतलब समय समय पे अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि जो केसेस अब डिसाइड होके आ रहे हैं,
कोर्ट से डिसाइड होके आते हैं, तो उनका पर्सनली मैं खुद स्टडी करती हूँ, डीडीए के साथ बैठते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कमियां थी हमारे कार्य में, क्यों इसमें अक्विटल हो गया, अगर कन्विक्शन हुआ है तो क्या इसमें बढ़िया कार्य किया, क्या आईओ की स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से कन्विक्शन हुआ है, और उसको लेके हम लोग समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही कराते हैं अपने आईओस के, और साथ में जो रिटन डायरेक्शंस होते हैं वो भी देते हैं। जैसे कि हमने एनडीपीएस के जो केसेस थे उनकी एक स्टडी करी थी, तो हमने रियलाइज करा कि वही कॉमन 10 मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से बार बार जो है अक्विटल होता है। तो उसके लिए हमने एक चेकलिस्ट और एक क्वेश्चनर हमने बनाया है। तो चेकलिस्ट इसलिए आईओ के लिए कि जिस समय वो चालान बनाता है तो उस टाइम पे उसको चेक कर ले कि ये सारी कमियां मैंने पूरी कर दी हैं, इनमें से कोई छोड़ी तो नहीं है। क्वेश्चनर हमने बनाया है जिस समय वो अपनी गवाही देने आते हैं, तो एनडीपीएस में मोस्टली जो होते हैं सरकारी गवाही होते हैं, तो जो जिस समय वो गवाही देने आते हैं उस समय वो उसको स्टडी कर लें, ताकि उनसे कोई जैसे माइनर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, आपकी गवाही हो सकता है 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, वो आईओ हो सकता है उस समय में 20 या 25 सिमिलर एनडीपीएस के केसेस कर चुका हो, तो एक चांसेस रहते हैं कि वो फैक्ट्स को थोड़ा मिक्सअप कर दे। तो इसीलिए हमने वो क्वेश्चनर बनाया ताकि किसी की गवाही में कॉन्ट्रडिक्शन ना आए और सारे फैक्ट्स क्लियर रहे। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग स्टेप्स समय समय पे लेते रहते हैं वेलफेयर के लिए, ताकि मोटिवेटेड रहे हमारे मुलाजिम, उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं। तो समय समय पे अलग अलग स्टेप्स जी 9 ऑर्डर। मैडम जी, जाखल में जो होटल है कुछ लोग वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ही काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारी जो सिक्योरिटी ब्रांच है मैं उनसे भी डिस्कस कर लेती हूँ, वहां से भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे रेड करवा देंगे।